आकिरा टेंडो एक 24 साल का यंग लड़का है जो टोक्यो में रहता है। उसकी जिंदगी एक मोनोटोनस रूटीन में फंसी हुई है। अकीरा अपना हर दिन एक बोरिंग ऑफिस में, जहां काम का बोझ इतना ज्यादा है कि उसकी जिंदगी बेकार सी लगने लगी है। उसकी कंपनी अपने एम्प्लॉयज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखती है और हर वक्त उन पे प्रेशर बनाए रखती है। अकीरा के लिए हर सुबह ऑफिस जाने का ख्याल ही डिप्रेसिंग हो गया है। उसका बॉस मिस्टर गोंजो कोसाका एक टायरेंट है जो अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज को हर वक्त दबा के रखता है। अकीरा को लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं है और उसकी उम्मीद की किरण धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हर रात अकीरा अपने कमरे में थका मंदा वापस आता है और अपने बचपन के सपने और एम्बिशंस याद करता है, जो अब सिर्फ धुंधली सी याद बन के रह गए हैं। उसका स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि कभी-कभी उसे लगता है कि वो जिंदगी से हार गया है। अपनी जॉब के वजन के नीचे अकीरा इतना दब गया है कि उसे कोई और रास्ता ही नजर नहीं आता। एक दिन जब अकीरा अपने गंदे वाले कमरे में उठाता है, तो उसे लगता है कि आज का दिन भी वैसे ही होगा जैसे हर दिन होता है। लेकिन जब वो अपने ऑफिस के लिए निकलता है, तो नीचे पहुंचते ही वो जोम्बी को देखता है। वो वापस ऊपर भागता है, लेकिन वो अभी भी काम पे जाने की सोच रहा था। जैसे तैसे वो टेरेस पे पहुंचता है और उसके पीछे ढेर सारे जॉम्बीज पड़े होते हैं। वहां एक बैरिकेड बना होता है। उसे पार करता है तो उसे दिखाई देता है कि टोक्यो में एक अजीब सी हालत पैदा हो गई है। शहर के सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं और सड़क पे सिर्फ जॉम्बीज ही जॉम्बीज दिखाई दे रहे हैं। आकिरा को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे ऑफिस न जाने के बारे में सोचता है तो बहुत खुश होता है। ये उसका पहला दिन होता है। जब वो बैग देखता है तो उसे सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल दिखती है। अकीरा को ओहतोरी पे क्रश होता है। वो उसके ऑफिस में ही काम करती है। वो ओहतोरी को मैसेज भेजता है और उसे जवाब मिलता है और उसे एक लोकेशन भी आता है। वो उससे मिलने के लिए निकलता है और नीचे फ्लैट में एक कपल होता है और वो औरत प्रेग्नेंट भी होती है। अकीरा उनसे पूछता है, आपके लिए कुछ लाना हो तो बता दो, मैं शहर जा रहा हूँ। फिर वो पाइप से नीचे उतरता है। अकीरा रास्ते में जॉम्बी से बचते हुए उसके अपार्टमेंट में उससे मिलने जाता है। अकीरा को पता चलता है कि उनकी फर्म का डायरेक्टर ओहतोरी के अपार्टमेंट में है और जॉम्बी में बदल गया है। अकीरा और ओहतोरी मिलकर जॉम्बी को मार देते हैं, लेकिन फिर ओहतोरी भी जॉम्बी में बदल जाती है क्योंकि उसे काट लिया गया था। फिर अकीरा अपने अपार्टमेंट में वापस आता है और दुनिया में खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने से पहले उसे वो सब कुछ करना चाहिए जो उसने हमेशा से करने का सपना देखा था। उसका मोनोटोनस रूटीन अब टूट चुका है और उसे नया जीवन का एहसास होता है। फिर एक डिसीजन लेता है कि वो अपनी बकेट लिस्ट बनाएगा। ये बकेट लिस्ट में वो 100 चीजें लिखता है जो वो अपनी जिंदगी में करना चाहता है। ये लिस्ट अकीरा के लिए एक मिशन बन जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बकेट लिस्ट को ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बीच में ही पूरा करेगा। अकीरा सबसे पहले अपने अपार्टमेंट की सफाई से शुरुआत करता है। वह सुपरमार्केट में खरीदारी करता है, कीमत की परवाह किए बिना। अपने बालों को रंगता है, एक सेल्फ पोर्ट्रेट पेंट करता है, मोटरसाइकिल चलाता है, आतिशबाजी करता है और अगले दिन वो टेरिस पे कैंपिंग करने जाता है। तब वो ग्रिलिंग करता है, लेकिन उसके पास सॉस खत्म हो गया था, तो वो सुपरमार्केट में जाता है और इसी तरह उस पे अचानक हमला हो जाता है। तब अकीरा सुपरमार्केट में शिजुका मिकाजुकी से मिलता है और वो फाइट करने में तेज होती है। वो ज़ॉम्बी को पिट के उसे एक आवाज से डिस्ट्रैक्ट कर देती है और अकीरा सीखता है कि ज़ॉम्बी ध्वनि की ओर आकर्षित होते हैं। तब अकीरा शिजुका को अपने घर पे इनवाइट करता है उसकी जान बचाने के लिए, पर वो मना कर देती है और कहती है, हम दोनों को दूर दूर रहना चाहिए और अपने खतरे को कम करना चाहिए। फिर वो अपने दोस्त के बारे में सोचता है। फिर हमें केंचो को दिखाया गया है, जो लव होटल में फंसा हुआ होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वो उसे बांध के रखता है क्योंकि वो भी जोंबी में बदल गई थी। तभी अकीरा अपने दोस्त केंचो को फोन करता है और पता लगाता है कि केंचो जीवित है। वो दोनों में कुछ महीनों पहले झगड़ा हो गया था, तो इसीलिए केंचो थोड़ा नाराज होता है। पर अकीरा के बार बार पूछने से वो इमोशनल होके कहता है, मैं बचूंगा नहीं यार। अकीरा उससे एड्रेस पूछता है और कहता है, मैं आ रहा हूँ। फिर जॉम्बी द्वारा काटे जाने से बचने के लिए
अमेरिकन फुटबॉल के पूरे गियर में केंचो को बचाने के लिए लव होटल के लिए निकलता है। जब अकीरा होटल पहुंचता है, तो एक स्पीकर बजा के ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटका के आगे जाता है। वो जैसे-तैसे बच के होटल में घुस जाता है। तभी केंचो को बाहर की कोई आवाज़ नहीं आती, तो वो बाहर देखता है। तभी वहां अकीरा आ पहुंचता है। केंचो तो बहुत खुश हो जाता है। तभी वहां ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वो टेरेस पे जाते हैं। केंचो अकीरा द्वारा बचाए जाने से खुश है और दोनों एक साथ भरपूर खाना खाते हैं। केंचो अकीरा की सूची देखता है और वो दोनों बातें करते हैं। अकीरा की एक इच्छा सुपर हीरो बनना है जो सभी को बचाए, और ये बात केंचो को बताता है। दूसरे दिन केंचो न्यूज़ सुन रहा था। शहर की हालत बहुत खराब हो गई थी। केंचो कहता है, हमें शहर को छोड़ना होगा। तभी अकीरा कहता है, मुझे एक जगह पता है। वो एक्वेरियम जाने की बात करता है। केंचो पूछता है, तुझे वहां क्यों जाना है? तब अकीरा कहता है, वहाँ एक शार्क सूट है, मुझे उसकी जरूरत है। अकीरा एक्वेरियम से शार्क सूट चुराने का फैसला करती है। सूट शार्क के काटने को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है और अकीरा को लगता है कि यह उन्हें जॉम्बी से बचाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं सामान लेने के लिए। वो दुकान को ओपन कर ही रहे थे, तभी वहां एक बस आती है जिसमें इंसान होते हैं, पर वो सब जल्दी ही ज़ॉम्बी के चपेटे में आने लगते हैं। अकीरा सबको बचाने की कोशिश करता है। तभी वो शिजुका को देखता है जो अकेले ही ज़ॉम्बीज़ से लड़ रही थी। तभी अकीरा उसे पुकारता है और वो सब दुकान में चले जाते हैं। उन लोगों से बातचीत करने के बाद पता चलता है कि वो लोग भी एक्वेरियम जा रहे थे। फिर वहाँ दो लड़कियां भी होती हैं, वो शराब पीना शुरू करती है और उनके साथ केंचो अकीरा भी बैठ जाते हैं। शिजुका नहीं पीती। कुछ देर बाद वो सब नशे में हो जाते हैं। केंचो लड़कियों के मामले में तेज होता है। वो दोनों लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। तभी वहां शिजुका आती है। अकीरा उससे बातें करता है। तभी उनका एक साथी ज़ॉम्बी बन जाता है। अकीरा और शिजुका वहां से भाग जाते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी उस लड़की को पीछे से काट लेता है और वहां केंचो फंस जाता है। तभी शिजुका वहां से जाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है वो इन लोगों के साथ रहेगी तो मारी जाएगी। वो एक स्पीकर बजती है और शटर को ऊपर करने की कोशिश करती है, पर वो नहीं खुलता। तब वो ज़ॉम्बी शिज़ुका पे हमला कर देते हैं। तभी केंचो और अकीरा पटाखे जला के ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाते हैं और तीनों दुकान के बाहर निकल जाते हैं। वो कार ढूंढने लगते हैं। केंचो को एक वैन मिल जाती है, वो तीनों उसमें बैठ के निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो बताती है कि उसे एक्वेरियम जाना है, वहां हम बच सकते हैं। अपने दोस्त केंचो की खुशमिजाज संगति के साथ अकीरा ज़ॉम्बी से भरे शहर में कई रोमांचक और अक्सर विचित्र भ्रमण पर निकलता है। उनके मजाक में महंगे रेस्तरां में मुफ्त में खाने जैसे साधारण सुख से लेकर रोलर कोस्टर पर जाने और प्रेतवादित घरों में जाने जैसी ज्यादा खर्चीली गतिविधियां शामिल हैं। इस बीच शिजुका अकीरा की मदद करती है उसकी बकेट लिस्ट को पूरा करने में, और धीरे धीरे दोनों के बीच एक प्यारा सा बॉन्ड बन जाता है। 10 दिनों बाद आखिरकार वो पहुंच जाते एक्वेरियम। तभी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। वो बेहोश हो जाते हैं और जब अकीरा की आंख खुलती है, तो वो अपने सर कोसुगी को देखता है। अकीरा को लगता है कि वो सब जो हुआ वो एक सपना है, पर कोसुगी उसे ले जाता है और समझाता है कि ये खाने की कोई कमी नहीं है और वो सबसे काम करवा रहा होता है। वो सब यहाँ अपनी जान बचाने आए थे, पर अब उनके साथ वहाँ गलत हो रहा था। फिर वो अपनी सिक्योरिटी टीम से मिलवाने ले जाता है और वो जिसकी बात कर रहा था वो जॉम्बीज होते हैं। अकीरा को पता चलता है कि कोसुगी प्रभारी है। कोसुगी वहाँ एक विज्ञापन फिल्मा रहा था जब जॉम्बी हमला फैल गया। कोसुगी ने एक्वेरियम को एक आश्रय और एक सुरक्षित घर में बदल दिया। अगर कोई विरोध करता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। कोसुगी अकीरा को रुकने के लिए कहता है, लेकिन इसका मतलब है कि अकीरा को अपनी लिस्ट छोड़नी होगी। वो कहता है, मेरा अभी बहुत काम बाकी है। कोसुगी कहता है, अगर तुम्हें अपने दोस्तों की परवाह है तो यही करना सही है। कोसुगी एक राजा की तरह दावत करता है, जबकि बाकी लोगों को उनके रोज की तरह खाने के टुकड़े दिए जाते हैं। केंचो ये देख के गुस्सा हो जाता है, लेकिन एक आदमी उसे रोकते हुए कहता है, अगर तुमने कुछ भी किया तो वो हमारी टीम को बाहर निकाल देगा। कुछ देर बाद केंचो और शिजुका वहां से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एक कर्मचारी बाहर जरूरत के सामान इकट्ठा करते समय एक गलती करता है। एक ज़ॉम्बी ट्रक पर बिना उसकी जानकारी के चढ़ जाता है। दूसरी तरफ केंचो और शिजुका बाहर आ जाते हैं
और यहाँ वो ज़ॉम्बी एक्वेरियम में चला जाता है। एक्वेरियम पर जल्द ही ज़ॉम्बी द्वारा हमला किया जाता है। तभी वो ज़ॉम्बी जहाँ शार्क होती है, वहाँ गिर जाते हैं और शार्क उन ज़ॉम्बी को खा लेती है और उसे ज़ॉम्बीज़ से घेर लिया जाता है। केंचो पहले से ही शिजुका के साथ भागने की योजना बना रहा था और अकीरा को आने के लिए कहता है, पर अकीरा एक्वेरियम में रहने का फैसला करता है। केंचो उसे समझता है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जगह पर वापस चला जाता है। शिजुका को कैंपर वैन के अंदर अकीरा की लिस्ट मिलती है। वो लिस्ट को देख के और वह उसके लिए लड़ने का फैसला करती है। वह कोसुगी के सामने अकीरा का सामना करती है और कहती है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम हमारे साथ आ रहे हो कि नहीं? पर अकीरा कहता है ये जगह सेफ है, हमें ऐसे जाना नहीं चाहिए। शिजुका कहती है कि अगर अकीरा रुकता है, तो वह जॉम्बी से बेहतर नहीं है। वो बहुत समझती है। कोसुगी को नहीं पता था कि जॉम्बी ने एक्वेरियम के हिस्से पर कब्जा कर लिया है। कोसुगी शिजुका से उसकी सूची लेकर और उस पर पैर रखकर अकीरा का अपमान करता है। अकीरा कोसुगी के साथ अपनी नौकरी छोड़ देता है, ठीक उसी समय जब जॉम्बी ने सुविधा पर कब्जा कर लिया था। कोसुगी खुद को बचा लेता है, जबकि अकीरा हर किसी को बचाने की कोशिश करता है। जैसे तैसे अकीरा और केंचो एक कमरे में जाते हैं। वो पीछे के रास्ते से निकलते हैं, जहां सार्क होती है और वह भी जॉम्बी में बदल गई है और उसके पैर बढ़ गए हैं। शार्क अब एक्वेरियम के अंदर इंसानों का पीछा कर रही है। अकीरा सभी को सुरक्षित जगह पर ले जाता है और जानता है कि कोसुगी बाहर और अकेला है। वह कोसुगी को बचाना चाहता है, क्योंकि सुपर हीरो यही करते हैं, और केंचो उसे शार्क का सूट पहनाता है। अकीरा और केंचो शार्क का ध्यान भटकाने और कोसुगी को बचाने के लिए टीम बनाते हैं। लेकिन वे शार्क और ज्यादा जॉम्बी से घिर जाते हैं। लेकिन तभी शिजुका आती है और जॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए तेज आवाज में संगीत बजाती है। शिजुका म्यूजिक लाउडस्पीकर से सभी जॉम्बी को पानी में ले जाती है और शार्क दीवार के एक छेद में फंस जाती है। अकीरा और केंचो मिलकर शार्क को बिजली से मारते हैं जब वह दीवार से आजाद हो जाती है। अब बचे हुए लोग अकीरा को अपना नेता मान लेते हैं और चले जाते हैं। कोसुगी को सभी लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोसुगी बिल्कुल भी अच्छा नेता नहीं था। अकीरा केंचो और शिजुका के साथ चली जाती है। वह अपने दोस्तों को अपनी सूची में नाम जोड़ने की अनुमति देता है, ताकि वे मिलकर उसे पूरा कर सकें। ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के एडवेंचरस, थ्रिलिंग और हार्ट वार्मिंग फिल्म है जो जिंदगी के रियल पर्पस को एक्सप्लोर करती है। ये फिल्म एक रिमाइंडर है कि कभी कभी जिंदगी के सबसे डार्क मोमेंट्स में भी हम अपने आप को नई लाइट में पा सकते हैं। आकिरा की जर्नी एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम अपनी लाइफ के बोरिंग रूटीन से निकाल कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। ये फिल्म दोस्ती, लव और फ्रीडम की एक खूबसूरत कहानी है जो ऑडियंस को इंस्पायर करेगी अपनी जिंदगी को एक नए नज़ारिए से देखने के लिए।